7 दिसंबर को चुनाव होने वाला है, तो मैं आपसे सब मैं संसधारकों से ये प्रार्थना करता हूँ कि फाउंडर पैनल को जिताएं और अपनी वापस जो हमारी पुरानी जो प्रतिष्ठा थी वो वापस लेके आए। जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच। फाउंडर महेश बैंक के 7 दिसंबर को आयोजित चुनाव के लिए डायरेक्टर्स के लिए चुनाव के लिए फाउंडर पैनल आदरणीय श्री कैलाश नारायण जी भांगड़िया के नेतृत्व में चुनाव मैदान में है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये समाज के लिए समाज के द्वारा गठित पैनल है। हमारे समाज की पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद में और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में सब जगह ब्रांचेज है, हमारी समितियां हैं और समाज के प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर उस एरिया के लोगों से विचार विमर्श करके उस एरिया के लिए सामाजिक क्षेत्र में जो काम करता है, जो आखिरी पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति के हित के लिए जो निस्वार्थ रूप से काम करता है, ऐसे लोगों का चयन करके ये पैनल बनाया गया है। पिछले दिनों में जिस तरह से 3-4 लोगों के गलत कामों की वजह से उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई, ये जो एक दुष्प्रचार किया गया है कि बैंक पर ईडी की कार्रवाई हुई है, ये बिल्कुल गलत है। महेश बैंक पर ईडी की कार्रवाई नहीं हुई है। ये कार्रवाई उस टाइम के चेयरमैन श्री रमेश कुमार बंग, पुरुषोत्तम मानधना जो सीनियर वाइस चेयरमैन थे और श्री उमेश चंद असावा जो एमडी एंड सीईओ थे, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है। ईडी की प्रेस रिलीज अगर आप देखेंगे ईडी की वेबसाइट पे 2 सितंबर 2025 की, उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने 1 करोड़ से ऊपर की संपत्ति को अटैच किया है प्रोसीड ऑफ क्राइम के रूप में। और आरबीआई ने पुरुषोत्तम मानधना जो उस वक्त पुराने समय के चेयरमैन और उस वक्त के सीनियर वाइस चेयरमैन थे, उनको अनियमितताओं के आरोप में उनको आरोप का दोषी माना और उन्हें बैंक से पद से हटाया और डायरेक्टर पद से भी हटाया। और जिस तरह से बैंक में फ्रॉड हुआ, साइबर फ्रॉड, और तत्कालीन पुलिस कमिश्नर सर ने जो कहा और उन्होंने जिस तरह की अनियमितता इन सीनियर्स जिनके हाथ में इतने दिनों तक बैंक थी उन्होंने किया, जिस तरह की अनियमितता की और जिस तरह से बैंक का मेन जो सर्वर है उसका पासवर्ड अनेकों लोगों के हाथ में था और बैंक के 12.5 करोड़ रुपए लोगों ने हैक कर लिए हैकर्स ने। और जो ये साइबर फ्रॉड हुआ उसके लिए तत्कालीन कमिश्नर ने कहा कि आरबीआई को चिट्ठी लिखी कि इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। तो इस तरह की जिस तरह बैंक की साख को ये संस्थापक पैनल वाले इन लोगों ने जिनके हाथ में 20 साल तक सत्ता रही, जो साख को जो बट्टा लगाया है, समाज का हर व्यक्ति चाहता है कि ये साख पुनः स्थापित हो, ये बैंक की साख को फिर ऊंचाइयों तक ले जाएं, बैंक पहले से ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रोथ करे। और जो बैंक का लक्ष्य था कि समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको बिना कोलेटरल लोन मिल सके, उनको जब आर्थिक संसाधनों की ज़रूरत हो तो बैंक मुहैया करा सके, ऐसे हमें हमारे फाउंडर के विज़न को आगे लेकर बैंक को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए न केवल माहेश्वरी समाज, न केवल अग्रवाल समाज, न केवल जैन समाज या ब्राह्मण सिखवाल समाज, 3600 कौम के लोगों ने मिलकर इस फाउंडर पैनल का चयन किया है। और मेरा सभी अंशधारकों से निवेदन है, आप बैंक को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, बैंक को पुनः विकास के रफ्तार पकड़ते हुए देखना चाहते हैं, तो फाउंडर पैनल के 14 प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। जैसे अभी आपने देखा, जो भी प्रत्याशी है वो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल उन्होंने की है, अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने सफलता हासिल की है। ये संगम प्रत्याशियों का अनुभव का है, ये प्रत्याशियों का अपने व्यापारिक अनुभव का संगम है। इसमें युवा भी है, इसमें प्रोफेशनल्स भी है और सबसे बड़ी बात, इस पैनल पर समाज का विश्वास भी है। क्या भरोसा दे रहे हैं मैडम आपके पैनल की तरफ से?
ये पैनल जब आ जाएगा, ये मेरा पैनल नहीं है, पहले मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, ये समाज का पैनल है। मैं तो सत्य के साथ हूँ, न्याय के साथ हूँ, धर्म के साथ हूँ, इसलिए मेरा इस पैनल को समर्थन है। इस पैनल का मिशन और विज़न यही है कि बैंक की साख को जो बट्टा लगा, जो जिस तरह की पेनल्टी आरबीआई ने बैंक पर साइबर फ्रॉड और नॉन केवाईसी की वजह से लगाई, बैंक का एक्सपेंशन रुक गया, वो हम वापस उस विश्वास को बहाल करके बैंक का एक्सपेंशन करेंगे। बिजनेस को अगले 5 साल में 8,000 करोड़ से ज़्यादा हम बिजनेस को पहुंचाएंगे। और जो पहले जब जो कैलाश नारायण जी जिस तरह से बताते हैं कि फाउंडर इनके पिताजी रहे बैंक के, तो जिस समय 33% जो 33% डिविडेंड दिया जाता था, वही डिविडेंड ये बैंक को देंगे। बैंक के जो एनपीए हो गए हैं, उन एनपीए को कठोर कार्रवाई करके रिकवर करेंगे और समाज के हित में बैंक के कार्य करेंगे।